हनुमान जी माता सीता से अशोक वाटिका में आकर मिले थे। कल आप लोगों ने वहां तक का प्रसंग देखा था। आइए उसी क्रम में आगे का प्रसंग देखिए। हनुमान ने कल कहा था, अरे नहीं सुधि रखते तो सुध लेने क्यों भेजा है। हनुमान जी जब माता पूछती हैं सीता तो हनुमान जी कहते हैं, अरे नहीं सुध रखते तो सुध लेने क्यों भेजा है। माँ वहाँ और कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख आप सह रही है उससे दूने वो सहते हैं। जो ध्यान रहे बे पानी के इस बात ध्यान दे रहे थे। माते जैसा कि मैं आपकी फौज में काफी दूर से समुद्र नांग कर आया हूँ। माते मुझे काफी भूख और प्यास लगी है। मैं कुछ फल खाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ लेकिन अपना ख्याल रखना। ठीक है माते, हमारा कहीं कुछ नहीं होगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। सीता जी से जब मिला हार्दिक आशीर्वाद, हनुमत के जीवन लाभ प्रसाद। भैया लंका नगरी आए हिया के हम जम्मू माली है। हिया के रातों दिन रखवारी करते हैं। फल लाग है कल तोड़ाए के जो ना लड़ियम पहुँचाओ का है लंका। बहुत तगड़ी रखवारी है। हेलो, इतनी तगड़ी रखवारी है का भैया? हाँ हमारे पता नहीं, दूठो नौकर लाखे रही, पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ तक हम देखे, यह सुबह तक कऊ पेड़ा है।
बापू है। अच्छा, इतना बलवान है भैया। चला देखा हरियर पेड़ देखे रहा, चूटी तक चढ़े न पावे। अच्छा भैया ठीक है, फिर इसकी रखवाली सही ढंग से करना है। और उधर हनुमान जी जाकर के अपनी भूख को मिटाने के लिए देखते हैं जब अरे दौड़ हाथ उठे, में- दौड़ दौड़ दौड़। और हनुमान जी फल को तोड़ तोड़ करके खा रहे हैं और जो भी राक्षस आता है उसको मारते पीटते हैं। तो बहुत जबरदस्त गाना रहा है। हमें लगे कुछ है नहीं, डर के मारे का करे। हाँ भैया, तो बहुत खतरनाक बांधा रहा है। चलते ही रोका है, 2-4 पेड़ बच जाए तब ठीक है। हाँ भैया, चलो ये संदेशा महाराज को सुनाते हैं। हनुमान जी ने जिस डाली पर और उधर हनुमान जी उस बगिया में उतापात मचा कर रखे हैं। जिस डाली पर डाली निगाह वह डाली फिर न रही, फल फूल तोड़ सब फेंक दिए लाली हरियाली। खम्भू जहाँ कहीं हो चलाओ भैया। महाराज के जय हो। महाराज रावण की जय हो। हे खंभू, क्या बात है माली? बहुत बड़े खुशखबरी यहाँ। क्या खुशखबरी है बता। खुशखबरी यहाँ महाराज कि अपने बगिया में एक बांदर आवा है। कौन सा बंदर आया है बता जल्दी। और दुख की बात ये है महाराज, सारा फल जो ना है उजाड़ के खाएगा। अरे क्या कह रहा है? एक छोटा सा बंदर पूरी बाग को उजाड़ डाला है। 2-4 ठोर जो राखे रहे लोग मार गिरा दी। बेटा अक्षय कुमार, जी पिताश्री, जाओ उस मरकट बंदर को पकड़कर हमारे दरबार में पेश करो। जो आज्ञा पिताश्री। चलो सैनिकों,
उस बंदर को पकड़ के पिताश्री के कदमों में डाल देते हैं। असुर का पे फुट गए युगल पुट करों के, बजरंग ने रंग हो दिखलाया भगदड़ हुए मोह राक्षसों के। कुछ नींद दिए कुछ खून दिए, कुछ पेड़ गिरा कर दबा दिए, बजरंगी ने अरे रंगीले क्षण में अंकुर पहुंचा दिए। यही है वो बंदर जिसने हमारी पूरी बगिया उजाड़ डाली और हमारे सैनिकों को भी मार डाला। हाँ यही है, या तू जानता हो। हाँ भैया, ये वही बंदर है जिसने अपनी सारी बगिया उजाड़ डाली है। मैं अपने बाण से इसका सिर दो जड़ में धड़ से अलग कर देता हूँ। ओ बलरे ठहर जा। अरे ये बंदर तो माया भी जानता है। अब हम इनसे आसमान में लड़ेंगे। चले महाराज से बताई भाग के लेगा, हम बतवाओ लाएगा। और इस तरह हनुमान जी ने अक्ष कुमार का वध कर दिया।
क्या बात है हमारी? अक्षय कुमार कहाँ गया? अक्षय कुमार का लाद के पहचान तो कहाँ ले गए अक्षय कुमार को? अक्षय कुमार को बंदर ने मार दिया महाराज। क्या कह रहे हो हमारी? हमारे बेटे अक्षय कुमार को उमरकट बंदर मार दिया? जी महाराज। मेघनाथ! जी पिताश्री। जा उस मरकट बंदर को बंदी बना कर ला। जो आज्ञा पिताश्री। जाओ पूरी सेना लेकर। नहीं पिताश्री, हमें सैनिकों की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही काफी हूँ उस बंदर के लिए। चाहिए हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कहलाता है बैरी को सदा हराया है, जीता है। जीता है मैंने स्वर्गलोक पद इंद्रजीत का पाया है। और इंद्रजीत जाते हैं और भैया प्रदीप कुमार यादव के कर कमरों द्वारा 1100 मुद्राएं माता जी के पावन कार्यक्रम के लिए आया है। माता जी भाई साहब का भंडार हमेशा भरा रखे। बोल दुर्गा मैया की जय। और माया राम निषाद के कर कमलों द्वारा 101 मुद्राएं। ये बंदर बहुत ही मायावी है, ये ऐसे नहीं मानेगा। लगता है अब मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। पिताश्री के पास, इसे हम वहीं सजा देंगे। मेघनाथ हनुमान जी को पकड़ करके महाराज रावण के पास लाते हैं। पिताश्री प्रणाम। खुश रहो बेटा इंद्रजीत। पिताश्री, मैं आपके
इसे क्या दंड दिया जाए? बहुत अच्छा किया बेटा। बोल बंदर, तू कौन है? अपना मुंह खोल। सुन बंदर, तो कौन, कहां से आया है? कुछ नहीं, कुछ अपनी बात बता बन रे। उल्टान उजाला क्यों मेरा, क्या काम बदला बन रे। तो कौन, कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बन रे। उल्टान उजाला क्यों मेरा, क्या काम मेरी आवाज सुन रहे हो तो अंदर आ जाए। लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं? तू इतना ठीक निर्दोष है मेरे सामने। लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं? और तू इतना ठीक निर्दोष है मेरे पाप से। हमारा यक्ष कुंवर मेरा तो तेरा क्यों न संहार करूं? तू ही नाची बानर कहते तुझसे। मारा है मेरे अक्षकुंवर मेरा तो तेरा क्यों न संहार करूं? तू ही नाई बन कर कहते तुझसे कैसा व्यवहार करूं? और बानर बता, अब मेरी कुछ प्रार्थना है, सुनिए देकर ध्यान। बिना कहे बिनती बनती नहीं, कहना पड़ा निदान। सीता माँ को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो। जीवन में अब जैसे अर्जुन कर बिन आई मृत्यु मर रहे हो। पीछे से पछताते हैं जो है मंधात प्रभुता वाले। सन्निकट आ रहा प्रलय काल, सोते हैं क्यों लंका वाले। है यही उचित, शत्रुता छोड़ो, लौटाओ सीता माता को। श्री कौशलेंद्र की छाया में फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। महाराज रावण, मैं तो अभी कह रहा हूं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम जो सीता माता को ले आए हो उन्हें लौटा दो और जाकर के प्रभु जी से क्षमा याचना कर लो तो तुम्हें माफ कर देंगे। दुष्ट बानर, चुप हो जाओ।
वरना मैं इस खड़क से तेरा सर अलग कर दूंगा। बोल बानर, हाय ढाक धरन गगन तलक रचना समाप्त मुझ में ही है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र तक उसे यश मुझ में ही है। और मेरी टोरी के चढ़ते ही लोग नाचने लगते हैं, और ग्रह काली सुरेश कुबेर प्रणुल मेरे घर में पानी भरते हैं। मेरी टोरी के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं, अग्रह काली सुरेश कुबेर बानुल मेरे घर में पानी भरते। और सुनिए, तूने जो अधम कहा इससे कब उनकी महिमा घटती है, कितनी ही फेंको धूल गिनत सूरज तक चमक पहुंचती है। और बंदर आती है बड़ी हंसी तुझको, यह उठ फटा बाल सुना कर उस यदम तपस्वी बच्चे को किसी भांति जगाना चुन चुन ना समझे किसी घमंड में है, स्वामी को अपने समझ ले, उस बानर वाले तपस्वी से क्या डरता लंका। और बानर सुन, आया है महाराज, अभी भी समय है, मैं समझा रहा हूँ। अरे आ गया है मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुम्हें घुमाया है, कहना सुनना है दर्द सभी, तू तो सचमुच बौराया है। बानर, अब तू मेरा कहना नहीं मानेगा, मैं तुम्हें इसी भरे तलवार में मार दूंगा। मेरा जो पता है यह कुछ भी काम नहीं आएगा, तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बना तो देवधूटी निखरेगी, अन्यथा मरेगा जब मंदात मक्खियां लाश से निपटेंगे। रावण, मैं कह रहा हूँ कि अभी भी जाकर के प्रभु श्री राम का दास बन जाओ, नहीं तो मरोगे तो तुम्हारी लाश में मक्खियां लिपटेंगी। बंदर, अक्षय कुमार मेघनाथ बेपूछे पूछ घुमा कपड़े, उत्थाम जड़ता सारा है, अटिए उन पूछ करो इसे, अब ये आदेश हमारा है। अब इस बंदर के पूंछ काट डालो और
इसे बिना पूछ के कर दो और घी और तेल से वस्त्र भिगो, बंधुआ वो पूछ में बानर की, फिर कर प्रचंड प्रतिनिधि लगुआ वो पूछ में आगू की। और जब जलती पूछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा, और लड़ने के लिए तब सियों को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा। जब जलती पूछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा, और लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा। जी पिताश्री, मंत्री को आदेश दो कि इस बंदर के पूंछ में आग लगाया जाए। जो आज्ञा पिताश्री, विभीषण काका भी ठीक कह रहे हैं। मंत्री, हे महाराज, अगर आपको दंड ही देना है तो दंड विधान में अनेकों दंड विधान है। आप कोई और इसको दंड दे सकते हैं। काका श्री, ये आप क्या कह रहे हो? पुत्र इंद्रदेव, पुत्र इंद्रजीत, मैं जो कह रहा हूँ वो न्यायोचित है। विभीषण, फिर इसको क्या करें? भैया, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। मंत्री को बुलाकर इस बंदर के पूंछ में आग लगा दिया जाए। जो आज्ञा पिताश्री। मंत्री, कहाँ हो तुम? चलो अब इस बंदर के पूंछ में आग लगाते हैं। अरे पकड़ो तो हम लपेट पाओ कपड़ा। और इधर जितने कपड़ा लपेटते हैं हनुमान जी अपनी पूंछ को उतना ही बढ़ाते चले जाते हैं। देख के इसकी पूंछ में बांधना, ये माया भी बहुत जानता है।
लाइन अब कपड़ा नहीं रहेगा। एक टोला बचा है विभीषण वाला, कहा जाए उसको भी लपेट दो। उनके का भैया आराम राम रटा थे, तो लंगोटी आए वो न जा। चलो ठीक है, इसी को जला दो। रजनी के जाते ही जैसे खोदित तरुण मातर न उठे, तो आग पूछ में लगते ही हनुमत हो परम प्रचंड उठे। और अब हनुमान जी की पूंछ में आग लगने जा रही है। रजनी का जाते ही जैसे खोदित अरुण मातर न उठे, जो आग पूछ में लगते ही हनुमान हो परम प्रचंड उठे। लंका में बिजली सी चमकी, घनसा शोर घोर हुआ, आचार बढ़ा जब आंधी सा, तो हाहाकार चरहार हुआ। अरे ये बंदा तो तहलका मचा दे रहा है। छप दहरे पन्नग खिसके दिगपति वह क्रांति हुई। गगन हिले गज धर दशरथ प्रवासी भांति घात हुई। चल पड़ी हवाएं 49 पर टूट टूट कर गिरते थे, आकाश धरातल एक हुआ, अंजलि लालियों बढ़ते थे।